Hello Taurus, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। और ये एक 3 कार्ड क्विक रीडिंग होगी, डायरेक्ट मैसेजेस होंगे आपके लिए, ओके, टू गिव यू क्लैरिटी। साथ ही हम देखेंगे अगर वो आपसे इस वक्त कुछ कहना चाहते तो क्या कहते, ओके। सो मैसेजेस फ्रॉम देयर हार्ट। और मैं ऑल साइंस रीडिंग भी करूँगी, तो अगर आप अलग ज़ोडिएक साइंस के साथ डील कर रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, ओके। सो लेट मी शफल योर कार्ड्स। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप मुझे आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने का और मौका मिले, and I hope you enjoy the readings. And guys मैं personal readings भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे personal reading चाहें आपको सारी information description box में मिल जाएगी, so please feel free to contact me. All right, 8 of Wands. मुझे लग रहा है कि कोई ट्रैवल कर रहा है आपसे मिलने के लिए, या आपको किसी तरह की कम्युनिकेशन मिलने वाली है। मैं देख रही हूँ फाइनली ये इंसान अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं या अपने जज्बात खुल के दिखाना चाहते। हो सकता है कई लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगी, या हो सकता है इस इंसान को काम के सिलसिले में ज़्यादातर ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप अच्छे से कनेक्टेड नहीं रह पाते। एनीवे, मुझे लग रहा है कि उनके तरफ से आपको कोई मैसेज या कॉल मिलने वाली है, और शायद आप इंतज़ार करके थक चुके हो, आपने उम्मीद छोड़ दी है। इसलिए जब ये मैसेज या कॉल आपके पास आएगी, आप डेफिनेटली सरप्राइज हो जाओगे। 6 ऑफ कप्स, रीयूनियन वाली एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट से कोई है, मे बी डिस्टेंस की वजह से आप साथ नहीं आ रहे, या ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते होंगे, पर अब वो चाहते हैं कि आपसे रीयूनाइट करें। ये डेफिनेटली एक पुरानी रोमांटिक कनेक्शन लग रही। कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो जिन पे आपको कई सालों से क्रश होगा, या मे बी आप उनके क्रश होंगे, पर ये रिश्ता आपका आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आप अलग शहरों में रहते हो, या ये इंसान ट्रैवल करते हैं, आप साथ नहीं आ पाए। ऐसा लग रहा है जब आप इस इंसान से बात करोगे तो पास्ट के मेमोरीज़ के बारे में बात करोगे, आपने जो वक्त साथ गुजारा है उसकी बात करोगे, तो श्योरली एक टाइम पे आप करीब होंगे, या फिर आप दोनों को पता होगा आप एक दूसरे को पसंद करते हो, आपका रिश्ता टूट गया या एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से आप साथ नहीं आ पाए, समथिंग लाइक दैट, या मे बी आप टच में नहीं रह पाए, आप दोनों अपने अलग रास्तों पे चले गए। पर ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की वजह से आप शाय महसूस करते हो, या मे बी आप अपने आप को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होते हो जब ये आपके आसपास होते हैं, या जिस वक्त आप इनसे बात करते हो। इसलिए आप में से कई लोग इस इंसान को लेके कंफ्यूज्ड होंगे, या मे भी आप सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते। इस कनेक्शन में विश्वास करने में आपको वक्त लगेगा। उनके एक्शंस और बिहेवियर को आप पहले ऑब्जर्व करोगे, उनके बारे में और जानना चाहोगे। एटलीस्ट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ एक बाउंड्री बना के रखा है, आप पूरी तरह से खुलना नहीं चाहोगे, आपके मन में डाउट्स होंगे, और आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते उन्हें या फिर इस रिश्ते को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको वक्त देंगे कि पहले आप श्योर हो जाएं, आप अपनी फीलिंग्स को समझ लें, आपके मन में कोई शक ना हो, उसके बाद फ्यूचर की बातें होंगी। तो अगर आप रिकनेक्ट करोगे, वो फ्रेंडली होगी, ओके, रोमांटिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप रोमांटिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, या फिर अपने फीलिंग्स का इजहार करेंगे और आप तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे,
बिना उनके बारे में जाने, बिना ये जाने कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या इस कनेक्शन में ग्रोथ है या नहीं, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके लाइफ में कौन से बदलाव आए हैं एंड उनके बर्ताव में, उनके स्वभाव में क्या बदला है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं, राइट। अगर आप किसी इंसान से 1 साल नहीं बात करोगे, बहुत कुछ हो चुका होता है उनके लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा वैसे ही कनेक्ट करें। तो मुझे लगता है आप दोनों श्योर होना चाहोगे, ओके। अब देखते हैं कि अगर वो आपको इस वक्त कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। मैसेज फ्रॉम देयर हार्ट फॉर माय टॉरस। अगर वो इस वक्त कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। मैसेज फ्रॉम देयर हार्ट फ्रॉम देयर हायर सेल्फ फॉर माय टॉरस। आई एम नॉट अवेलेबल। जैसे मैंने कहा कि इंसान बिज़ी रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस होगी या फिर फ़िलहाल वो पूरी तरह इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो चाहते हैं कि रिकनेक्ट करें, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आपको तुरंत प्रायोरिटी बना लें या सिर्फ इस रिश्ते पे ध्यान दें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे। आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। तो अगर ये आपके पास्ट से कोई है एंड आप एक रोमांटिक कनेक्शन में होंगे, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया होगा या आपको लेके वो अटेंटिव नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा बर्ताव किया होगा, पर ऐसी चीज़ें जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट थी उसे अनदेखा किया होगा, जिसकी वजह से शायद एंडिंग हुई। मैं सुन रही हूँ कि उन्हें लगता है कि वो नासमझ थे या उन्होंने मैच्योरली उस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया। सो आई डोंट नो कौन सी सिचुएशन की बात हो रही है, बट आई एम श्योर यू विल नो। लेट्स गेट अ फ्यू मोर। Taurus, what they would like to say to my Taurus. Okay, so हमारे पास 3 है। I left you before you leave me. मुझे लगता है इस इंसान को लग रहा होगा ये रिश्ता आगे नहीं चलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही होगी। फ्रेंड्स, फैमिली, काम, आपके सपने, आपकी इच्छाएं, मे बी टाइमिंग सही नहीं थी और इसलिए उन्होंने पहल किया होगा कि इस रिश्ते को वो ख़त्म कर दें, इससे पहले कि आप उन्हें छोड़ें, वो आपको छोड़ दें और इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएं। आई नो वी आर ट्विन फ्लेम्स। सो कुछ लोगों के लिए शायद वो अवेकन हो रहे हैं ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट से, या उन्हें लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन शेयर करते हैं एंड दैट्स व्हाई वी हैव द 6 ऑफ चैलिसेस जो रिकन्सिलिएशन की बात करती है, पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी दर्शाती है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जेटिक बॉन्ड दर्शाती है एंड लास्ट वी हैव आई एम रेडी। सो फाइनली मुझे लगता है कि ये इंसान अब तैयार हैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए और इस बार वो इस कनेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहेंगे। आपको वक्त देंगे कि आप उन्हें लेके श्योर हो पाए। ओके, ऑलराइट गाइस, सो अब देखते हैं कि अगर आप अलग ज़ोडिएक साइंस के साथ डील कर रहे हो तो उनकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आपको लेकर क्या है, करंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं। सो फॉर माय टॉरस, अगर आप एक एरीज के साथ डील कर रहे हो तो ये एरीज आपके साथ डायरेक्ट मैच्योर कम्युनिकेशन चाहते हैं। ओके, उनके दिल में जो कुछ भी है वो आपके साथ शेयर करना चाहते। वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। वो फ़िलहाल इमोशनल हो के कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते। ओके, अगर आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे हो, एस ऑफ कॉइंस, सो टॉरस आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं जो स्टेबल हो, सिक्योर हो। आप दोनों ग्रोथ देखें इस रिश्ते में, ग्राउंडेड
वेल बैलेंस्ड रिश्ता हो, वो प्लान करके सही तरीके से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, अगर आप एक जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो फिलहाल जेमिनी अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। उन्हें लगता है इट्स ओवर, अब आप दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वो मेंटली इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, या मे बी उन्हें लगता है कि आप दोनों के रास्ते अलग हैं, आप साथ नहीं आ पाओगे हैं। मे बी उनके लाइफ में कोई और है, या ऐसे लोग हैं जिनके वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। ओके, अगर आप एक कैंसर के साथ डील कर रहे हो, द लवर्स, सो कैंसर को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इमोशनल डिपेंडेंस है, वो आपसे काफ़ी अटैच्ड महसूस करते और श्योरली अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में ग्रोथ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फाइनली आपको चुन लिया है। अगर आप एक लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, पर ये एक प्ले वाली एनर्जी है, फन, एक्साइटमेंट, पैशन, सेक्सुअल इंटीमेसी। उन्हें लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, वो इस रिश्ते को कैजुअली एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर सीरियसनेस है इस रिश्ते को लेकर, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस होंगे। तो फिलहाल ये इंसान प्रेजेंट में जीना चाहते हैं और इस कनेक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं, बिना फ्यूचर की चिंता किए या बिना किसी लिमिटेशन के। अगर आप एक वर्गो के साथ डील कर रहे हो, तो वर्गो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए एक सपने के जैसे हो। उन्हें लगता है अगर आप उनके साथ होंगे तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी रिवॉर्ड होगी या सफलता होगी। ओके, तो वो अपने सपने को सच करना चाहते हैं और दे हैव डीप इमोशंस फॉर यू। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो खुश हैं, उन्हें शांति महसूस होती है और काफ़ी संतुष्ट हैं। अगर आप एक लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है लिब्रा आपकी पर्सनालिटी, आपकी खूबसूरती, आपकी एनर्जी, आपके लुक्स, आपके फिजिकल फीचर्स से बहुत प्रभावित हैं, अट्रैक्टेड हैं। लॉट्स ऑफ स्पार्क, पैशन, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, एक्शन लेना चाहते हैं। पर ये एक ऐसी एनर्जी है जो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचती है। जिस चीज़ को वो पाना चाहती है, अगर वो उसे मिल जाए तो आगे क्या करना है उसे नहीं पता। हो सकता है बाद में वो इंटरेस्ट खो दे, बट राइट नाउ दे आर फायर्ड अप। इस रिश्ते को सस्टेन कैसे करना है उसके बारे में नहीं सोच रहे, बस ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको देखा और वो आपको पाना चाहते हैं। ऑलराइट, अगर आप एक स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो काफ़ी हर्ट हैं या दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, या अगर आप सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हुई है, तो वो खुश नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ आपने कही होगी जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं, और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको निराश किया है, आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, आप उनके साथ दोबारा कनेक्ट नहीं करना चाहोगे। तो मैं देख रही हूँ उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत डैमेज हो चुका है और अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप एक सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, तो सैजिटेरियस फ़िलहाल अपनी सोच और इमोशंस पे काबू पा रहे हैं, एक बैलेंस बना रहे हैं, अपनी इमोशंस को बेस बना के कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते। ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनसे कनेक्ट करोगे, आप उनका एक बदला हुआ रूप देखोगे। ओके, अगर आप एक कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न को ऐसा लग रहा है कि वो अकेले इस रिश्ते के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है। आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, काम, आपकी बैकग्राउंड, फिर भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते। उन्हें लगता है कि अगर आप रिकनेक्ट करोगे
तो बहुत पॉजिटिवली आप इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हो। वो किसी तरह की सरप्राइज़ प्लान कर रहे होंगे आपके लिए, या जैसे मैंने कहा कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते। कोई अच्छी खबर या ऑफ़र लेकर आ रहे हैं आपके पास। ओके, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड अगर आप एक पाइसेस के साथ डील कर रहे हो तो पाइसेस शांति से बैठे हैं, आपके बारे में सोच रहे पर एक्शन नहीं ले रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से घबराते हैं या हिचकिचाते हैं, डायरेक्टली या ओपनली बातें नहीं करते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो कई बार आपको गेस करना पड़ता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या महसूस करते हैं। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि इंटेंस फीलिंग्स हैं और स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस करते हैं आपके लिए, पर फिर भी शायद एक्शन नहीं ले रहे या कुछ कहना नहीं चाहते। ओके, तो अपनी फीलिंग्स को फ़िलहाल छुपा के रख रहे हैं। टॉरस, सो दैट इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आप इससे रेजोनेट कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।